राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बीमार और लाचार पिता को जब उसके बेटों ने घर से निकाल दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठाकुर श्रीचंद अपने गांव में बहुत ही धनी और इज्जतदार व्यक्ति थे। वो गांव के प्रधान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु थे। गरीब किसानों को वे बिना ब्याज के कर्ज दिया करते थे। उन्होंने अपने गांव में कई स्कूल, मंदिर और कुओं का निर्माण करवाया था। उनकी प्रसिद्धि उनके गांव के आसपास के गांवों में भी फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या और परेशानियों के समाधान के लिए आते थे। ठाकुर साहब बिना किसी लालच के लोगों की मदद किया करते थे। राकेश, मोहन और जयप्रकाश उनके 3 पुत्र थे जो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे थे। किंतु तीनों पुत्र अपने पिता के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। तीनों पुत्रों को धन और जायदाद से ज्यादा प्यार था और तीनों पुत्र जायदाद के लोभी थे। ठाकुर साहब जब भी किसी गरीब का ब्याज माफ करते या किसी गरीब किसान का कर्ज माफ कर देते तो उनके पुत्रों को उनसे बड़ी जलन होती थी। वे मन ही मन अपने पिता को जो कोसा करते थे कि और मन ही मन, क्योंकि पिता से कुछ कह नहीं पाते थे इसलिए कुढ़ते रहते थे। ठाकुर साहब के पुत्र ये दान धर्म के काम भी नहीं करना चाहते थे। वो तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब ठाकुर साहब अपनी जायदाद का बंटवारा करके उन तीनों को उनके हिस्से की जायदाद दे दें और फिर वे अपने मन मुताबिक कारोबार को आगे बढ़ाएं। और शायद किस्मत भी अभी ठाकुर साहब के पुत्रों के साथ दे रही थी। अचानक कुछ दिनों से ठाकुर साहब की तबीयत खराब रहने लगी। अचानक ही उनको बहुत तेज बुखार और पूरे शरीर में एक अजीब सा दाग बन गया जो तेज जलन के साथ उनके दर्द को बढ़ा रहा था। गांव के सारे वैद्य, हकीम और दूसरे गांव से आए डॉक्टरों ने ठाकुर साहब का बहुत इलाज किया, लेकिन सारे इलाज बेअसर हुए जा रहे थे। किसी भी दवाई का प्रभाव ठाकुर साहब की बीमारी पर नहीं हो रहा था। ठाकुर साहब की पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हकीम और वैद्यों की दवाइयों से ठाकुर साहब को सिर्फ कुछ घंटों का आराम मिलता, लेकिन 2 से 3 घंटों के भीतर फिर से ठाकुर साहब को वही दर्दनाक हालत हो जाती। उनका दर्द सहा नहीं जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर साहब को क्या हो गया है। गांव वालों ने तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि उनके ऊपर कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, नहीं तो इतने दयालु और नेक इंसान को भला क्या बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा हो। गांव वाले रोज नए ओझा और तांत्रिक को बुलाकर लाते और ठाकुर साहब को दिखाते और वे तांत्रिक ठाकुर साहब के पुत्रों से मोटी रकम उनका इलाज करने के नाम पर ले लेते, लेकिन ठाकुर साहब की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा था। ठाकुर साहब दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। खाना खाए हुए भी उनको कई कई दिन बीत जाते थे। शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उनके शरीर पर पड़े निशान अब पहले से ज्यादा दर्दनाक हो गए थे। वो निशान अब फोड़े के रूप में शरीर पर उभर गए, जिसके कारण अब ठाकुर साहब को बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब तो गांव वालों ने भी यही बातें करना शुरू कर दी कि शायद ठाकुर साहब ने कोई पाप किए होंगे जिस कारण भगवान ने उनको ऐसा कष्ट दिया है, या फिर पिछले जन्म के पापों की सजा उनको इस जन्म में मिल रही है। अब ठाकुर साहब से यह पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। वो बार बार सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उनने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण प्रभु उन्हें यह कष्ट दे रहे हैं। वह भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैंने अपने जीते जी कोई जानबूझकर कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है।
जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे पापों को क्षमा करें। ठाकुर साहब के शरीर के फोड़े अब फूट रहे हैं और उनमें से बहुत बदबूदार मवाद और कीड़े निकल रहे थे। ठाकुर साहब की पूरी हवेली और हवेली के आसपास की जगह ठाकुर साहब के शरीर से आ रही दुर्गंध से भर गई थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि ठाकुर साहब के पुत्रों ने भी सांस नहीं ले रहे थे। कुछ ही दिनों में वो दुर्गंध पूरे गांव में फैल गई। बड़ी अजीब बीमारी हो गई ठाकुर साहब को। सब लोग कहने लगे, पता नहीं ठाकुर साहब तो बड़े भले मानस थे, पता ही नहीं उन्होंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो इस तरीके से जीते जी नरक भोग रहे हैं। अब गांव वालों और ठाकुर साहब के पुत्रों का सांस तक लेना मुश्किल हो गया। ठाकुर साहब के बेटे जो चाहते थे वही हो गया। वे सोचने लगे कि यह अच्छा मौका मिल गया पिताजी को घर से निकालने का। उन्होंने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि पिताजी को जो बीमारी है वो छूत की बीमारी है। अगर पिताजी यहीं रहे तो यह बीमारी हवा और छूने से पूरे गांव में फैल जाएगी। कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा। यह बीमारी सबको अपनी चपेट में ले लेगी। गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग ठाकुर साहब के लालची बेटों की बातों में आ गए। वे ठाकुर श्री चंद को गांव से निकालने की बात करने लगे। ठाकुर साहब लाचार होकर अपने गांव वालों और अपने सगे बेटों की बातों को सुनकर रोने लगे। उनका कलेजा अपने बेटों की बातों को सुनकर फट पड़ा, लेकिन रोने के अलावा अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने बेटों की बात सुनकर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हुआ और ठाकुर साहब ने सोचा कि इससे पहले गांव वाले और उनके बेटे मिलकर उन्हें हवेली और गांव से निकाल दें, इसके पहले वो खुद ही निकल जाएं। उनके लिए तो बहुत ही अपमान भरी बात थी कि उनके अपने बेटे जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने बीमार पिता को घर से निकाल रहे हैं। यही सोचकर ठाकुर साहब अपने मन ही मन रो रहे थे। उनका मन बहुत दुखी था। फिर ठाकुर साहब ने सोचा कि उस अपमान से तो अच्छा है जब गांव वाले और मेरे पुत्र मुझे घर से निकालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से निकल जाता हूँ। और वे खुद ही घर से निकल गए। इतना सोचकर ठाकुर साहब रात के अंधेरे में अपनी हवेली और अपना गांव छोड़कर चल दिए। आज ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा दुखी थे। वे रोते हुए अपने गांव के रास्ते से दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। जिन बेटों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वही आज उनकी बीमारी के चलते उन्हें अपनी खुद की हवेली से निकालने की सोच रहे थे। ठाकुर साहब के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गांव वाले तो पराए ठहरे, लेकिन यह तो उनके अपने सगे बेटे थे, उनका अपना खून था। उनके साथ ऐसा बर्ताव, इतना सोचकर वे फबक फबक कर रोने लगे। ठाकुर साहब गांव से बहुत दूर घने जंगल में रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। ठाकुर साहब के मन में ना तो रात का डर था और ना ही जंगली जानवरों का। ठाकुर साहब कई दिनों के भूखे थे, शरीर कमजोर था, दर्द और बुखार से पूरी देही तड़प रही थी। पैदल चलने के कारण उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ रहा था। कुछ देर और चलने के बाद उनको लगा कि अब वो आगे नहीं चल पाएंगे और उनको एक विशाल पेड़ दिखाई दिया और ठाकुर साहब उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी अब नहीं रहा, अब मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दो। और कुछ ही देर में थकान और दर्द के कारण ठाकुर साहब बेहोश होकर गिर गए। भोर हो चुकी थी। ठाकुर साहब की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में लेटे हुए हैं। उनके शरीर में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे उठकर बैठ जाएं। भूख से ठाकुर साहब का बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब उन्हें इस जंगल में कहाँ कुछ मिलने वाला था। तब उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के फल वहाँ बिखरे पड़े हैं। उन्होंने वही फल को जो उठाकर खाना शुरू कर दिया।
लेकिन 2-4 फल ही खा सके और कमजोरी के कारण ठाकुर साहब ने अपनी आंखें तक नहीं खोली जा रही थी। कुछ देर बाद ठाकुर साहब फिर से बेहोश हो गए। अभी कोई आवाज दे रहा था, काका, ओ काका, कौन हो तुम? यहाँ क्यों लेटे हुए हो? ये जंगल में अचानक से ठाकुर साहब के कानों में यह आवाज आई। ठाकुर साहब अपनी बेहोशी की हालत में थोड़ा बाहर आए। उन्होंने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो एक दुबला सा लड़का जिसकी भूरी आंखें थी ठाकुर साहब के सिर के पास बैठकर उनको देख रहा था। अरे काका, कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? इतने जंगल में क्यों पड़े हो तुम? लगता है कई दिनों से नहाए भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से अजीब सी गंध आ रही है। इतना घना जंगल है ये और तुम इसमें अकेले हो। जंगली जानवरों का भी डर नहीं है तुमको? उठो जल्दी, नहीं तो कोई जंगली जानवर आकर तुम्हें खा जाएगा। वो लड़का ठाकुर साहब को पकड़ के उसी पेड़ के तने के सहारे बैठा देता है और खुद ठाकुर साहब की बगल में बैठ गया और कहने लगा, काका, अब बताओ तो कौन हो तुम? उस लड़के ने ठाकुर साहब को देखकर पूछा तो ठाकुर साहब बहुत ही आश्चर्य में उस लड़के की तरफ देख रहे थे। उसकी नज़र पास में पड़ी एक बैलगाड़ी पर गई। वो लड़का शायद उसी बैलगाड़ी से वहां से गुजर रहा होगा। ठाकुर साहब बोले, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? लड़का कहने लगा, मेरा नाम भीष्मा है। मैं अपने एक मित्र के ब्याह से लौट रहा था। बस यह रास्ता मेरे गांव को जाता है, तभी मेरी नज़र आप पर पड़ गई। आप यहाँ लेटे हुए थे। ठाकुर साहब कहने लगे, किस गांव के हो बेटा तुम? तो भीष्मा कहने लगा, यहाँ से 40 कोस दूर है मेरा गांव। तो ठाकुर साहब को याद आया कि वह एरिया तो उनकी जमींदारी का है। तो फिर से भीष्मा ने कहा, काका, तुम बहुत बीमार लग रहे हो। तुम्हारी देह तो तप रही है और तुम्हारे पास से इतनी महक क्यों आ रही है? तुम्हारी देह में तो फोड़े भरे हुए हैं, जो महक लग रहा है इन्हीं में से आ रही है। ठाकुर साहब ने सोचा कि ये लड़का मेरे ही जमींदारी के गांव का है, तो उन्होंने उसे अपनी पहचान बताना नहीं चाहिए, उससे अपनी पहचान छुपानी चाहिए। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा, मैं पास के ही गांव का एक किसान हूँ। मुझे पता नहीं कौन से जन्म के पाप की सजा मिली है जो मुझे ये रोग हो गया। मेरे पूरे शरीर में फोड़े हो गए हैं और कीड़े पड़ गए हैं। सारे शरीर से बदबू आती है। बेटा, कोई वैद्य हकीम कोई नहीं छोड़ा, सबसे इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे परिवार ने मुझे मेरी बीमारी के कारण घर से निकाल दिया और अब मैं यहाँ भटक रहा हूँ, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ बेटा। इतना कहकर ठाकुर साहब रोने लगे। तब भीष्मा ने उनको शांत किया और उनका हाथ पकड़ा और कहने लगा। ठाकुर साहब ने झट अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। ठाकुर साहब कहने लगे, बेटा, मुझे मत छुओ, मुझे ये छूत की बीमारी है, तुमको भी हो जाएगी। तो भीष्मा हंसने लगा और कहने लगा, अरे काका, कुछ भी बोलते हो। जो बीमारी, जीवन, मृत्यु, दुख, सुख सब भगवान के हाथ में है। वो भगवान की मर्जी होती है, वही सब होता है जो भगवान चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना यह दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम परेशान ना हो, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हें को छूने से। भीष्मा उठ के अपनी बैलगाड़ी के पास गया और उसमें रखी एक पोटली को उठाकर और एक पानी की मशक थी उसको उठा लाया। भीष्मा कहने लगा, लो काका, कलेवा कर लो और मेरे मित्र की शादी में से ये उसकी माता पिता ने रखे हैं, लो पूरी सब्जी खाओ और कई दिनों के भूखे लगते हो तुम। ठाकुर साहब सच में कई दिनों के भूखे थे। सामने भोजन देख के खुद को रोक न सके और खाने लगे। भरपेट खाने के बाद भीष्मा ने मशक से जो ठाकुर साहब को पानी पिलाया। पेट भर भोजन के बाद ठाकुर साहब को बहुत ही तृप्ति मिली। पेट भर भोजन के बाद उनका जो मन अब कुछ शांत हो गया था, क्योंकि भूख ने भी उन्हें अधमरा करा रखा था। ठाकुर साहब कहने लगे, बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार है मेरे ऊपर, तुमने मुझे भोजन कराया है।
भीष्मा कहने लगा, काका उपकार नहीं करो, मैंने तो अपना धर्म निभाया है। काका अब तुम कहाँ जा रहे हो? और नहीं तो मेरे साथ मेरे गांव चलो। मेरे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं वे और भविष्य भी देख लेते हैं। तुमको मैं वहीं दिखा देता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठाकुर साहब कहने लगे, नहीं नहीं बेटा भीष्मा, मेरा इलाज अब नहीं हो सकता। कई गुणी वैद्य ने मेरा इलाज किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो बच्चे, अब मृत्यु ही मेरा इलाज है। भीष्मा कहने लगा, काका एक बात बोलूं तो सुनो। तुम्हें मरने की है ना, तो चाहे इस जंगल में मरो, चाहे मेरे साथ मेरे गांव चलो, तो मर जाना ही है। अगर तुम्हारी आई गई है, अगर मरना होगा तो तब भी मर जाओगे। एक बार वैद्य जी को दिखा लो, ठीक हो गए तो अच्छा, नहीं तो मेरे गांव में मर जाइयो, वहां ही मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। इस जंगल में मर भी जाओगे तो कौन है, तुम्हारी क्रिया कर्म खराब हो जाएगा, ना तुम्हारी क्रिया कर्म होगी, जानवर ही आकर तुम्हारे शरीर खा जाएंगे। ठाकुर साहब हंसते हुए सोचने लगे, बड़ा अजीब लड़का है, दिल का साफ है, जो बोलता है सच बोलता है। नहीं तो आज के समय में जहाँ मेरे अपने सगे बेटों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, और एक ये लड़का है जिसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरी इतनी मदद कर रहा है, मुझको इसकी बात मान लेनी चाहिए। ठाकुर साहब कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव। भीष्मा ने कहा, ये हुई ना बात, काका उठो और अब चलो। भीष्मा ठाकुर साहब को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठाया और फिर दोनों चल दिए भीष्मा के गांव की ओर। भीष्मा और ठाकुर साहब दोनों ही उस गांव में पहुंच गए। भीष्मा ठाकुर साहब को लेकर वैद्य जी के पास गया और अंदर जाकर वैद्य जी को ठाकुर साहब को देखकर हैरान हो गए। क्योंकि उनके अंदर जाते ही सारा घर बदबू से भर गया था। वैद्य जी का सांस तक लेना मुश्किल हो गया। वो ठाकुर साहब को पूरी तरह देखने लगे। उनका हाथ पकड़ के ठाकुर साहब की नाड़ी देखी और बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो अपना किताबों का बक्सा निकालकर एक बहुत ही पुरानी सी आयुर्वेद की किताब को खोलकर देखने लगे। वैद्य जी बोलते हैं कि इनका इलाज नहीं हो सकता है, भीष्मा ले जाओ इनको यहाँ से, इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। भीष्मा ने कहा, वैद्य जी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ना जाने कितने बीमारों, कोढ़ियों और भयंकर बीमारियों को आपने ठीक करा है, फिर ये काका को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास नहीं है वैद्य जी? आप तो कहते रहे हैं कि आयुर्वेद बहुत चमत्कारी और रहस्यमयी है, तो आपके आयुर्वेद में इस काका की बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? वैद्य जी बोले, मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है भीष्मा, पर यह सच है, मेरे पास इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। भीष्मा ठाकुर साहब को लेकर वापिस अपने घर ले आया। आज भीष्मा की जो ठाकुर साहब के ठीक होने की उम्मीद थी वह भी चली गई। ठाकुर साहब कहने लगे, बेटा क्यों उदास हो रहे हो? मुझे तो पहले से ही पता था मेरा अब समय आ गया है। वो तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया हूँ। देखो उदास मत हो, जो भगवान की मर्जी है वही होगा। वैसे भी अब दर्द और तकलीफ मुझसे सही नहीं जाती है। भगवान जितनी भी जल्दी मुझे उठा ले तो अच्छा ही होगा। अब तुम आराम करो बेटा, रात हो चुकी है, मैं आज खुले आसमान के नीचे बाहर सो जाऊंगा। ठाकुर साहब ने भीष्मा को घर में सुलाकर खुद आंगन में सो गए। ठाकुर साहब के मन में आज कुछ और विचार आ रहे थे। जब उनको विश्वास हो गया कि भीष्मा सो गया है, तब वो चुपचाप घर से निकलकर गांव के बाहर जाने लगे। ठाकुर श्रीचंद आज अपने जीवन का अंत करने का फैसला कर चुके थे कि वे यही सोच रहे थे कि इस तरह तड़प तड़प कर धीरे धीरे अपनी मृत्यु का इंतजार करने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूं। इस तरह ठाकुर श्रीचंद ने मरने का फैसला कर लिया
और फिर वहीं जंगल की तरफ चलने लगे। वो लगातार रो रहे थे। उनके सामने बार बार अपने जीवन में किए गए सारे अच्छे काम याद आ रहे थे और उनको अपने बेटों की याद भी आ रही थी। उनके लिए ठाकुर साहब के मन में क्रोध भी था और अपने बेटों से कभी न मिल पाने का दुख भी। चलते चलते ठाकुर साहब के रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आया और उनकी नज़र एक पुरानी खुदी हुई कब्र पर पड़ी। लगता है कि किसी जानवर ने मांस के लिए उस कब्र को खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला हो। वे पास जाकर देखने लगे तो मानव खोपड़ी उल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। उस खोपड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था। न जाने कितने समय से उस खोपड़ी में वह पानी भरा रहा होगा। उस पानी में अनगिनत कीड़े भी बिलबिला रहे थे। कुछ देर बाद ठाकुर साहब ने देखा कि एक काला सांप आकर उसी खोपड़ी का पानी पीकर वहां से चला गया। ठाकुर साहब ने सोचा, ये खोपड़ी का पानी बहुत समय से भरा हुआ है और इसमें कई जहरीले कीड़े भी हैं और अब तो सांप भी आकर इस खोपड़ी का पानी पी गया है। ये खोपड़ी का पानी अब जहरीला हो गया होगा। इतना सोचकर ठाकुर साहब ने खोपड़ी को उठा के उसका सारा पानी एक ही सांस में पी गए, क्योंकि वे तो आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच कर आए थे। अब तो यह जहरीला पानी पीकर मेरा अंत ही हो जाएगा। कुछ देर में ठाकुर साहब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं गिर गए। सूरज निकल आया। आकाश में पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। पास में ही किसी नदी के पानी बहने की आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब की आंखें खुलती हैं। वे एक झटके से उठकर बैठ गए। उनके शरीर में तेज खुजली हो रही थी। बहते हुए पानी की आवाज सुनकर ठाकुर साहब अपने शरीर की खुजली को दूर करने के लिए तुरंत ही उस नदी में कूद गए और पानी से अपने शरीर को धोने लगे और खुद की फूटी किस्मत पर खुद को कोसने लगे कि इतना जहरीला पानी पीकर भी उनको मृत्यु नहीं आई। इतना जहरीला पानी पीकर तो कोई भी मर जाता। आखिर मुझे कितने दुख भोगने हैं जो मैं मरने की सोचकर भी मौत मुझसे दूर भाग रही है। क्यों मेरी मौत मुझे क्यों नहीं निगल रही। अपने शरीर को धोते समय ठाकुर साहब ने देखा उनके शरीर के फोड़े पानी में धोने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उन फोड़ों की जगह में नई त्वचा आ गई है। शरीर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उनको अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन वे अब बहुत ही अचंभित थे कि ये अचानक करिश्मा कैसे हुआ और उनकी ये असाध्य बीमारी एक ही रात में कैसे ठीक हो गई। ठाकुर साहब अब बहुत खुश हो गए और वे तेजी से वापस भीष्मा से मिलने उसके गांव चले गए। ठाकुर साहब कहने लगे, भीष्मा बेटा उठो, देखो मैं ठीक हो गया हूँ। भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। देखो बेटा चमत्कार हो गया। भीष्मा ठाकुर साहब की आवाज सुनकर उठ गया और कहने लगा, काका तुम ठीक हो गए हो, लेकिन यह चमत्कार रातों रात कैसे हो गया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो काका। ठाकुर साहब कहने लगे, मैं नहीं जानता हूँ बेटा, मैं तो कल बहुत दुखी हो गया था और तुम्हारे सोने के बाद मैं यहाँ से चला गया था और मरने के लिए मैंने जहरीला पानी भी पी लिया, लेकिन मैं मरा नहीं बल्कि ठीक हो गया। भीष्मा कहने लगा, देखो काका कुछ भी हो पर तुम ठीक हो गए हो, यह अच्छा हो गया, लेकिन तुमने जो जहरीला पानी पिया था उसके कारण कोई नई मुसीबत ना आ जाए। चलो पहले मैं तुमको वैद्य जी को दिखा देता हूँ। ठाकुर साहब कहने लगे, हाँ भीष्मा चलो, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। देखो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। भीष्म और ठाकुर श्रीचंद दोनों वैद्य जी के घर चले गए। ठाकुर साहब कहने लगे, राम राम वैद्य जी, पहचाना, मैं वही हूँ जिसके लिए आपने कल कहा था अब तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे और तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। देखिए अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप अपने आयुर्वेद को चमत्कारी और रहस्यमयी कहते हैं ना, देखिए बिना किसी दवाई के, जड़ी बूटी के मैं ठीक हो गया हूँ।
इतना सुनकर वैद्य जी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा बैठो। और वे अपनी वही पुस्तक संदूक से निकाल कर लाए, जिस पुस्तक को देखकर वैद्य जी ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। वैद्य जी ने कहा, तुमको जो बीमारी हुई थी बेटा, वो मादा अजगर की फुंकार से हुई थी। अगर मादा अजगर किसी इंसान को अपनी फुंकार मार दे तो वह इंसान धीरे धीरे गलने लगता है। पहले उसको तेज बुखार आता है, फिर उसके पूरे शरीर पर जो फोड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस आयुर्वेद की किताब में इस बीमारी और इस बीमारी का पूरा इलाज लिखा हुआ है बेटा, किंतु इस बीमारी का जो इलाज है वह बहुत ही ज़्यादा कठिन है और मैंने अपने जीवन काल में तुम एकमात्र ऐसे रोगी देखे हो जिसका इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो। जिस खोपड़ी का पानी तुमने पिया था वो लगभग 7 से 8 सालों से उस खोपड़ी में भरा रखा होगा और उसमें छत्र बूटी के पत्तों का रस मिला हो। जिस जगह वह खोपड़ी थी उस स्थान में उस बूटी का वृक्ष होगा जिसके पत्ते उड़कर उस पानी में आ गए होंगे और किसी ऐसे सर्प के विष की थोड़ी मात्रा भी उसमें होनी चाहिए थी जिसने कुछ समय पहले ही अपनी कैंचुली को छोड़ा हो। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर मैं तुमको ये उपाय बताता तो तुमको कभी ये दवाई नहीं मिल पाती। तुम्हारी किस्मत में शायद और जीवन लिखा होगा जिस कारण से तुमको जंगल में भटकते हुए यह दवा खुद ही मिल गई। यह आयुर्वेद बहुत ही चमत्कारी है और अपने आप में बहुत रहस्य लिए हुए है। इस आयुर्वेद का पूरा ज्ञान आज तक किसी भी इंसान को नहीं मिल पाया है। अब तुम ठीक हो गए हो बेटा, भगवान ने तुमको एक नया जीवन दिया है। जो काम तुम नहीं कर पाए थे या जो काम तुम्हारे करने रह गए हैं, अब तुमको मौका मिल गया है, वे काम पूरा कर लो। ठाकुर साहब अपने मन में मुस्कुराते हुए बोले, जी वैद्य जी, कुछ काम रह गए हैं जो मुझे करने हैं। और वे अपने बेटों के लिए मन में सजा सोचते हुए मुस्कुरा दिए। वे वहाँ से भीष्मा और ठाकुर साहब वहाँ से चल दिए। ठाकुर साहब भीष्मा को गले लगाकर विदा होने लगे। कहने लगे, बेटा, जिस घड़ी में मेरे सगे अपने खून ने मेरा साथ छोड़ दिया, तूने मेरा उस घड़ी में साथ दिया है। मैं तेरा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भीष्मा कहने लगा, अरे काका, आप ये क्या कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज था। और वहाँ से विदा लेकर ठाकुर साहब अपने गांव पहुँचते हैं। गांव में पहुंचकर देखते हैं कि उनके बेटे अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं। तीनों ने अपनी बराबर की प्रॉपर्टी आधी आधी बांट ली है। यह देखकर ठाकुर साहब को बड़ा ही मलाल उठा कि जिन बेटों को मैंने प्यार से पाला पोसा, उन्होंने दुख की घड़ी में मुझे घर से निकाल दिया और अपने आप मालिक बनकर बैठ गए। अब ठाकुर साहब को ठीक ठाक देखकर उनके बेटे एकदम से चौंक गए और कहने लगे, अरे पिताजी, आप तो बिल्कुल ठीक हो। हमने तो सोचा था कि अब पिताजी शायद इस दुनिया में भी ना हो। ठाकुर साहब को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि बेटा, बचाने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मुझे भगवान ने एक मौका दिया है ताकि जो काम रह गए मैं उनको पूरा कर सकूं। ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत लिखी और तीनों बेटों को अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया और सारी जायदाद, जो भी व्यापार था, जायदाद थी, सब भीष्मा के नाम कर दी, क्योंकि भीष्मा एक अनाथ बच्चा था। उसका अपना कोई नहीं था, वह दिल का सच्चा था। ठाकुर साहब वहाँ से अपने बेटों को बेदखल करके सीधे भीष्मा के पास पहुँचे और भीष्मा के नाम सारी जायदाद करने की बात बताई। यह सुनकर भीष्मा कहने लगा, अरे काका, वे आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? लेकिन ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं बेटा, खून के रिश्ते से न धर्म के रिश्ते बड़े होते हैं, इसलिए मेरे आज से सिर्फ एक ही बेटा है और वो है भीष्मा। और ठाकुर साहब अपना सब कुछ त्याग कर भीष्मा के साथ रहने लगे।
उन्होंने जब भीष्मा को पता चला था कि ठाकुर साहब यहाँ के जमींदार हैं तो उसे और भी खुशी हुई कि चलो उनके हाथों कुछ अच्छा हुआ। अब ठाकुर साहब भीष्मा को ही अपना बेटा समझने लगे। दोनों एक साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। उधर ठाकुर साहब के बेटे एक एक दाने को मोहताज हो गए। वे ठाकुर साहब के पास आए और क्षमा मांगने लगे, लेकिन ठाकुर साहब के मन में जो टीस थी, उन्होंने अपने बेटों को कभी क्षमा नहीं किया। इसलिए वे वहाँ से हार थक कर चले गए, क्योंकि ना तो ठाकुर साहब को मानना था और ना ही उनको माफ करना था। ठाकुर साहब और भीष्मा अपनी जिंदगी मजे से बिता रहे हैं। ठाकुर साहब को बेटा मिल गया और अनाथ भीष्मा को पिता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।